नमः शिवाय। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर, जहां हिमालय की श्वेत चादर हर समय फैली रहती है, वहां भगवान शिव अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में स्थित थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। मां पार्वती उनके समीप बैठी थीं और नंदी, गणेश और कार्तिकेय सहित समस्त गण उनकी सेवा में तत्पर थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वह शिव जो करुणा के मूर्त स्वरूप हैं, जिनका वर्णन कर्पूर के समान उज्ज्वल है और जो सृष्टि के सार हैं, उन्हें मेरा नमन। यह समय ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण था। सृष्टि में असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था और उनका अत्याचार ऐसा था कि देवता और मनुष्य दोनों ही त्रस्त हो उठे थे। त्रिपुरासुर नामक 3 असुर भाई तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। तपस्या से समय को भी वश में किया जा सकता है। त्रिपुरासुर ने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया जो उन्हें अजेय बना देता था। वरदान यह था कि उन्हें केवल वही योद्धा मार सकता था जो एक ही बाण से उनके तीनों नगरों को भेद सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते ही त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया और 3 दिव्य नगरों का निर्माण किया। ये नगर स्वर्ण, रजत और लोहा से बने थे और आकाश में विचरण करते थे। इन नगरों में राक्षसों का साम्राज्य स्थापित हुआ, जहां केवल अधर्म, लोभ और भोग की प्रधानता थी। त्रिपुरासुर का यह अत्याचार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने देवताओं के लोकों पर भी आक्रमण करना आरंभ कर दिया। इंद्र का स्वर्गलोक उनका पहला निशाना बना। यत्र धर्मः तत्र जयः, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। लेकिन त्रिपुरासुर का यह अत्याचार अस्थायी था, क्योंकि अधर्म की शक्ति हमेशा अल्पकालिक होती है। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और उनसे उपाय पूछे। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि त्रिपुरासुर का अंत केवल भगवान शिव कर सकते हैं। यह सुनकर देवताओं ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब देवता कैलाश पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुकाया। भगवान शिव, जो समाधि में लीन थे, उनकी उपस्थिति से विचलित नहीं हुए। मां पार्वती ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे महादेव, त्रिपुरासुर के अत्याचारों से समस्त लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब केवल आप ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे शिव, आप ही हमारी माता, पिता, बंधु और सखा हैं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और देवताओं की ओर देखा। उनके नेत्रों से जो तेज निकला वह समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का समय आ चुका है। शिव ने अपनी शक्ति को आह्वान किया और त्रिपुरासुर का अंत करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने धनुष, पिनाक और एक दिव्य बाण का निर्माण किया। यह बाण ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की शक्तियों से युक्त था। शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय शांतरूपिणे, शिवाय सर्वमंगलाय, शिवाय ते नमो नमः। कैलाश पर्वत पर जब देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में अपनी व्यथा रखी तो शिव ने अपनी समाधि तोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश मेरा कर्तव्य है, परंतु त्रिपुरासुर का विनाश साधारण नहीं है। यह कार्य तभी संभव होगा जब समस्त ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को एकजुट करे। शिव के इस कथन से देवता चकित हो गए। इंद्र ने निवेदन किया, हे महादेव, हम सब आपके निर्देशों का पालन करेंगे। कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा। शिव ने कहा, त्रिपुरासुर के नगर आकाश में विचरण करते हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए मुझे एक ऐसा बाण चाहिए जिसमें समस्त देवताओं और प्रकृति की ऊर्जा का समावेश हो। साथ ही मुझे वह क्षण चाहिए जब तीनों नगर एक सीध में आए। यह कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। उधर
त्रिपुरासुर अपने 3 नगरों में अधर्म और भोग की माया फैला रहा था। उसकी सभा में असुर उसके पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। त्रिपुरासुर हंसते हुए बोला, हमारे नगर स्वर्ग से भी अधिक भव्य हैं। देवता अब हमारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया है कि शिव भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अहंकारो दर्पस्य मूलम, अहंकार विनाश का मूल है। त्रिपुरासुर का यह अभिमान उसका सबसे बड़ा दोष बन गया। वह यह भूल गया कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। शिव ने अपनी शक्ति का आह्वान करते हुए देवताओं से कहा, इंद्र अपनी वज्र शक्ति का योगदान करो, अग्नि अपनी ज्वाला मुझे दो, वरुण अपने जल का तेज प्रदान करो, वायु अपनी गति समर्पित करो। इस बाण में समस्त ऊर्जा का समावेश होगा जो त्रिपुरासुर के 3 नगरों को एक साथ नष्ट कर सकेगा। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां शिव को समर्पित की। शिव ने उन शक्तियों को अपने तप से एकत्रित कर बाण का निर्माण किया। यह बाण साधारण नहीं था, यह धर्म और सत्य का प्रतीक था। नमो नीलकंठाय, नमस्त्रिलोचनाय च। हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्रधारी, आपको प्रणाम। अब शिव को केवल उस क्षण की प्रतीक्षा थी जब त्रिपुरासुर के 3 नगर एक सीध में आएंगे। त्रिपुरासुर को जब यह सूचना मिली कि देवताओं ने शिव से सहायता मांगी है तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने अपनी सेना को तैयार किया और आकाश में अपने नगरों को चलाने का आदेश दिया। उसका लक्ष्य था देवताओं और पृथ्वी के निवासियों पर और भी अधिक अत्याचार करना। शिव ने अपनी शक्ति का आह्वान किया और अपने रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर के नगरों की ओर प्रस्थान किया। उनका रथ स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से बना था। उनके सारथी स्वयं भगवान विष्णु थे और रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा थे। महादेवाय चंडाय नीलकंठाय वै नमः। जैसे ही शिव त्रिपुरासुर के नगरों के समीप पहुंचे, ब्रह्मांड में विचलन होने लगा। आकाश में तारे धुंधले पड़ गए और पृथ्वी कांपने लगी। त्रिपुरासुर की सेना ने शिव के रथ को घेरने का प्रयास किया, परंतु शिव की दृष्टि मात्र से वे भस्म हो गए। 3 नगर अब एक सीध में आने लगे थे। यह वही क्षण था जिसका शिव को इंतजार था। उन्होंने अपने धनुष पिनाक को उठाया और उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। यह बाण केवल एक अस्त्र नहीं था, यह धर्म, सत्य और शक्ति का प्रतीक था। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर बाण में अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रवाहित की। जैसे ही बाण छोड़ा गया, वह आकाश में बिजली की गति से त्रिपुरासुर के 3 नगरों की ओर बढ़ा। त्रिनेत्रम पिनाकिनम च शिवम शांतम नमाम्यहम। बाण ने 3 नगरों को भेद डाला। त्रिपुरासुर और उसकी माया का अंत हो गया। आकाश में शंख और घंटे की ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार की। त्रिपुरासुर का अंत होने के बाद शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म और सत्य सदैव विजयी होते हैं। यह मेरा वचन है। देवताओं ने शिव को त्रिपुरारी नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है त्रिपुरासुर का संहारक। त्रिपुरासुर के अंत के बाद सृष्टि में शांति लौट आई। देवताओं और ऋषियों ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की महिमा का गान किया। आकाश में देवताओं की जयकार गूंज रही थी और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। शिव अपने ध्यान में पुनः स्थित हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति से ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन का नया युग आरंभ हो चुका था। त्रिपुरासुर के विनाश के बाद देवताओं ने अपनी लोक व्यवस्थाओं को पुनः सुदृढ़ करना आरंभ किया। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, त्रिपुरासुर का अंत भगवान शिव की करुणा और शक्ति का परिणाम है। हमें उनके दिखाए मार्ग का पालन करना होगा और धर्म के प्रसार में अपना योगदान देना होगा। ऋषि मुनियों ने यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन किया ताकि पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव बढ़ सके। जन सामान्य ने भी अपने जीवन में सच्चाई, परोपकार और भक्ति को अपनाने का संकल्प लिया। परंतु इस शांति के बीच भगवान विष्णु ने शिव से निवेदन किया, हे महादेव, त्रिपुरासुर का अंत तो हो गया,
परंतु पृथ्वी पर अधर्म का जड़ से नाश नहीं हुआ है। अनेक असुर अब भी वहां विद्यमान हैं और उनके अत्याचारों से मानव त्रस्त है। हमें उनके नाश का उपाय करना होगा। शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अधर्म का नाश केवल बाहरी उपायों से संभव नहीं है। जब तक मानव अपने भीतर के अज्ञान और लोभ को नष्ट नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। हमें ऐसा मार्ग दिखाना होगा जिससे वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। ऋषि भृगु, जो उस समय सभा में उपस्थित थे, उन्होंने कहा, हे त्रिलोचन, क्या हम कोई ऐसा अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे मनुष्यों के हृदय में भक्ति और ज्ञान का संचार हो? शिव मुस्कुराए और बोले, संपूर्ण ब्रह्मांड एक महायज्ञ है। यदि हर प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और श्रद्धा से करे तो यह यज्ञ सफल होगा, परंतु इसके लिए एक दिव्य संदेश की आवश्यकता है। इसके बाद शिव ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें देवताओं, ऋषियों और मानव जाति के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ त्रिलोक का सबसे बड़ा आयोजन था और इसका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं, बल्कि धर्म की जड़ों को सुदृढ़ करना था। यह यज्ञ कैलाश पर्वत के निकट आयोजित किया गया। यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्निदेव ने स्वयं अपनी ऊर्जा प्रदान की। ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त्य ने वेदों का पाठ किया। शिव ने अपने त्रिशूल के स्पर्श से यज्ञ कुंड को पवित्र किया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु का प्रतीक है। इस यज्ञ के दौरान प्रत्येक देवता और ऋषि ने अपनी शक्तियों को समर्पित किया। यह यज्ञ इतना दिव्य था कि इसकी अग्नि से निकलने वाला धुआं आकाश में धर्म का प्रतीक बन गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय शिव ने अपने स्वर में अमृत समान मिठास भरते हुए कहा, हे मानव जाति, यह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आपके भीतर स्थित उस चेतना का जागरण है जो सत्य और धर्म की ओर आपको प्रेरित करता है। अपने अहंकार, लोभ और क्रोध को त्यागें, भक्ति और परोपकार के मार्ग पर चलें। यही सत्य का मार्ग है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शिव के इस उपदेश ने हर हृदय को छू लिया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी इस संदेश को सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन को धर्ममय बनाने का संकल्प लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सृष्टि में एक नई चेतना का उदय हुआ। मनुष्यों ने अपनी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को त्याग कर परोपकार और भक्ति का मार्ग अपनाना आरंभ किया। जंगलों में ऋषियों ने शिक्षा के केंद्र स्थापित किए, जहां वेदों और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। त्रिपुरासुर का अंत अब केवल एक घटना नहीं था, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गया था, जिसने मानव जाति को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की शिक्षा दी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर एक अलौकिक शांति थी और केवल मंद मंद हिमालयी वायु के साथ ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी। उनके भक्तगण, जिनमें देवता, ऋषि और साधक शामिल थे, बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना कर रहे थे। त्रिपुरासुर का संहार और धर्म की पुनः स्थापना के बाद सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, लेकिन शिव का हृदय अब भी कहीं गहरे चिंतन में लीन था। त्रिपुरासुर के विनाश से देवताओं ने राहत की सांस ली थी, परंतु पृथ्वी पर अधर्म के बीज अब भी विद्यमान थे। एक दिन ऋषि दधीचि ने शिव के चरणों में पहुंचकर निवेदन किया, हे महादेव, पृथ्वी पर मानव अब भी अज्ञान और लोभ में डूबा हुआ है। आपके त्रिपुरासुर वध से धर्म का प्रकाश फैला है, परंतु कुछ क्षेत्रों में अधर्म और अन्याय की छाया अब भी व्याप्त है। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ते हुए कहा, हे ऋषिवर, अधर्म और अन्याय का नाश केवल बाहरी शक्तियों से संभव नहीं। जब तक मानव अपने भीतर के अज्ञान को नहीं मिटाएगा, सच्चे धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। यह कार्य कठिन है, परंतु असंभव नहीं। शिव की यह वाणी सुनकर ऋषि भृगु, अगस्त्य और वशिष्ठ, जो वहां उपस्थित थे, ने उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। शिव बोले,
अज्ञान और अधर्म को मिटाने के लिए आत्मज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाना होगा। इसके लिए हमें एक ऐसा अनुष्ठान करना होगा जो सृष्टि की समस्त ऊर्जा को जागृत कर सके। यह यज्ञ ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र होगा और हर जीव को धर्म का महत्व समझाएगा। ऋषियों ने सहमति जताई और यज्ञ की तैयारी आरंभ की। यह यज्ञ कैलाश पर्वत के समीप एक विशाल श्वेत मैदान में आयोजित किया गया। देवताओं ने अपने अपने लोकों से दिव्य सामग्री एकत्रित की। अग्निदेव ने अपनी ज्वाला प्रदान की, वरुण ने शुद्ध जल समर्पित किया, वायु ने अपनी शीतलता और गति दी और इंद्र ने स्वर्ग से पवित्र पुष्पों की वर्षा की। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कुंड को पवित्र किया। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, जिनकी ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान कर दिया। इस महायज्ञ के दौरान शिव ने अपनी तीसरी आंख का प्रयोग करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उनकी इस शक्ति ने यज्ञ कुंड को प्रज्वलित किया और उससे निकलने वाली ऊर्जा ने आकाश में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। यह प्रकाश धरती पर प्रत्येक प्राणी के हृदय में धर्म और भक्ति का बीज बोने लगा। यज्ञ के मध्य में भगवान विष्णु ने शिव से निवेदन किया, हे महादेव, यह यज्ञ तो धर्म की स्थापना करेगा, परंतु पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थ और मोह में अंधे होकर इसे समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या उपाय किया जाए? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे अज्ञानियों को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता है। धर्म का प्रचार केवल दंड से नहीं, बल्कि प्रेम और शिक्षा से करना होगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय शिव ने समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया और कहा, अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। इस यज्ञ के माध्यम से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वह प्रत्येक हृदय को आलोकित करेगा। अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह का त्याग करें और धर्म के पथ पर चलें। यज्ञ समाप्त होते ही ब्रह्मांड में एक नई चेतना जागृत हुई। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी ने अपने जीवन को धर्ममय बनाने का संकल्प लिया। देवताओं ने शिव की महिमा का गान किया और ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ की कथा को पीढ़ियों तक सुनाने का प्रण लिया। ओम नमः शिवाय। यज्ञ की दिव्य ऊर्जा से पृथ्वी पर धर्म का प्रसार होने लगा। देवताओं ने अपनी शक्तियों को पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में समर्पित कर दिया और ऋषियों ने ज्ञान का दीपक जलाना आरंभ किया। परंतु हर युग में जहां प्रकाश होता है, वहीं अंधकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। त्रिपुरासुर के अंत के पश्चात भी कुछ असुर अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने में लगे हुए थे। हिमालय की गुफाओं में राक्षस वृंदावनासुर, जो त्रिपुरासुर का मुख्य सहायक था, ध्यान मग्न होकर शक्ति अर्जित कर रहा था। उसने अपने भीतर प्रतिशोध की आग जला रखी थी। वह सोचता था कि यदि त्रिपुरासुर का अंत हो सकता है, तो उसे भी किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, जिससे वह अपनी शक्ति बढ़ा सके और सृष्टि को अपने अधीन कर सके। वृंदावनासुर ने घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने कठोर तप किया, जिससे उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई। उसकी तपस्या से पृथ्वी, जल और वायु में अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। ऋषि मुनियों ने इस अस्थिरता को महसूस किया और वे भगवान शिव के पास पहुंचे। हे महादेव, पृथ्वी पर पुनः संकट छाने वाला है। वृंदावनासुर ने अपने तप से प्रकृति के संतुलन को भंग कर दिया है। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने का उपाय करें। ऋषि अगस्त्य ने निवेदन किया। शिव ने अपनी आंखें बंद की और तपस्वी वृंदावनासुर के स्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह तपस्या अधर्म के लिए की जा रही है। जो शक्ति अधर्म के लिए प्रयोग की जाए, वह विनाशकारी होती है। हमें इसे रोकना होगा, परंतु इसे रोकने का सही समय और तरीका चुनना होगा। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और वृंदावनासुर की गतिविधियों पर नजर रखें। नंदी, जो शिव के परम सेवक थे, ने शिव से कहा, हे प्रभु, क्या हमें अभी इस राक्षस को रोकने के लिए भेजा जाएगा?
या यह कार्य आपके ध्यान से संपन्न होगा? शिव ने उत्तर दिया, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। वृंदावनासुर का अंत निश्चित है, परंतु उसे अपनी तपस्या का परिणाम प्राप्त करने दो। जब वह अधर्म के मार्ग पर पूरी तरह चल पड़ेगा, तभी उसका नाश होगा। वृंदावनासुर की तपस्या के फलस्वरूप उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उससे कहा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मांगो, क्या चाहिए? वृंदावनासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी देवता, मानव या असुर मेरा अंत न कर सके। मैं अमर रहना चाहता हूं। ब्रह्मा ने गंभीरता से कहा, अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा अंत केवल तुम्हारे अहंकार के कारण होगा। यदि तुम अहंकार से मुक्त रहोगे तो कोई तुम्हारा नाश नहीं कर पाएगा। इस वरदान के साथ वृंदावनासुर की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसने पृथ्वी पर लौटते ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। गांवों को उजाड़ना, ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करना और यज्ञों में विघ्न डालना उसका मुख्य उद्देश्य बन गया। ऋषियों ने एक बार फिर शिव की शरण ली। हे महादेव, वृंदावनासुर ने ब्रह्मा के वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। अब वह धर्म के मार्ग में बाधा डाल रहा है। उसे रोकने का समय आ गया है। शिव ने कहा, धैर्य रखो। धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु सत्य की विजय सुनिश्चित है। मैं स्वयं इस समस्या का समाधान करूंगा। शिव ने अपने गणों को बुलाया और एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने कहा, वृंदावनासुर को अहंकार के जाल में फंसाना होगा। उसका नाश उसके अपने कर्मों से होगा। उसे अपनी शक्ति का इतना गर्व हो जाए कि वह स्वयं अपनी कमजोरी प्रकट कर दे। इस योजना के साथ शिव ने स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने मानव का रूप धारण किया और एक साधारण तपस्वी की भांति पृथ्वी पर प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने एक सामान्य तपस्वी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वे जंगलों, गांवों और पर्वतों से गुजरते हुए लोगों के कष्टों को देख रहे थे। उनका मन वृंदावनासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के उपायों पर केंद्रित था। इस बीच वृंदावनासुर ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं और ऋषियों का अपमान करना शुरू कर दिया। एक दिन वृंदावनासुर अपने सेवकों के साथ एक विशाल पर्वत के समीप ठहरा। वहीं एक साधारण सा तपस्वी, यानी स्वयं भगवान शिव, यज्ञ कर रहे थे। उनके शांत और तेजस्वी रूप ने वृंदावनासुर का ध्यान आकर्षित किया। उसने तपस्वी के पास जाकर अहंकार भरे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? और तपस्वी रूप में शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक साधारण ऋषि हूं। मैं धर्म और सत्य की खोज में यहां तप कर रहा हूं। वृंदावनासुर हंसते हुए बोला, तुम्हारी यह साधना व्यर्थ है। इस संसार में केवल शक्ति का महत्व है। देखो, मेरे पास वह शक्ति है जिससे मैं देवताओं को भी पराजित कर सकता हूं। तुम्हारे जैसे साधारण तपस्वी का यहां क्या काम? शिव ने गंभीरता से कहा, हे महाबली, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। अधर्म से अर्जित शक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। वृंदावनासुर ने शिव की इस बात को अनसुना कर दिया और गर्व से बोला, मेरा साम्राज्य अजेय है। कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। अब मुझे किसी का भय नहीं। तपस्वी रूप में शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाबली, यदि तुम इतने ही अजेय हो तो मुझे तुम्हारी शक्ति को परखने का अवसर दो। क्या तुम इस जंगल में मेरी शक्ति को सहन कर सकते हो? वृंदावनासुर को यह चुनौती सुनकर क्रोध आ गया। उसने तपस्वी की बात मान ली और बोला, तुम जैसे साधारण व्यक्ति मेरी शक्ति को क्या समझोगे? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इसके बाद शिव ने अपनी तीसरी आंख की अदृश्य शक्ति का उपयोग करते हुए उस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा फैलानी शुरू की। वृंदावनासुर ने देखा कि उसके सेवक बेहोश होकर गिरने लगे, पेड़ सूखने लगे और पर्वत कांपने लगा। यह दृश्य देखकर वृंदावनासुर का अहंकार थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने अपने को संभालते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यह मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
असली शक्ति भीतर से आती है और तुम्हारे भीतर केवल अहंकार है। तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। यह कहते हुए शिव ने अपनी साधारण तपस्वी की मूरत छोड़कर अपना अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उनके इस अद्भुत और दिव्य स्वरूप ने वृंदावनासुर को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे समझ में आया कि वह किसी साधारण तपस्वी से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव से बात कर रहा था। वृंदावनासुर ने घबराते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको पहचानने में भूल की, परंतु मुझे ब्रह्मा का वरदान है। आप भी मेरा अंत नहीं कर सकते। शिव ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हें यह वरदान मिला है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे अहंकार के कारण होगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा अपना अहंकार तुम्हारा विनाश करे। यह कहते हुए शिव ने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और उससे एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश ने वृंदावनासुर के भीतर छिपे अहंकार को प्रकट किया और वह अपनी ही शक्तियों के भार से दबने लगा। वृंदावनासुर ने अपने अंतिम क्षणों में महसूस किया कि उसकी शक्ति ही उसका विनाश बन गई। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अधर्म का मार्ग अपनाकर गलत किया। शिव ने उसे क्षमा करते हुए कहा, जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह मेरे शरण में आ सकता है। तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों का फल था। वृंदावनासुर का अंत होते ही सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ऋषि मुनियों ने शिव की महिमा का गुणगान किया और देवताओं ने धर्म की विजय का उत्सव मनाया। शिव की यह लीला समाप्त होने के पश्चात देवताओं, ऋषियों और मानवों के बीच धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का नया उत्साह उत्पन्न हुआ। परंतु शिव, जो अनंत और अनादि हैं, उनकी लीलाओं का अंत कभी नहीं होता। उनके भक्त हमेशा उनके द्वारा दिए गए संदेशों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक बार फिर हिमालय की पवित्र भूमि पर ऋषि अगस्त्य ने अपने आश्रम में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य सृष्टि में धर्म और शांति का संतुलन बनाए रखना था। यज्ञ के समय सभी ऋषि और देवता एकत्र हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमः शंभवे च मयोभवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यज्ञ के मध्य जब यह श्लोक गूंजा तो भगवान शिव वहां दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। सभी ने शिव पार्वती का स्वागत किया और उनकी आराधना करने लगे। शिव ने मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दिया और पूछा, हे ऋषियों, यह यज्ञ किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ऋषि अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह यज्ञ आपके आशीर्वाद से सृष्टि में धर्म और सत्य का प्रसार करने हेतु है। हमने आपके चरणों में अपने सभी कष्ट समर्पित किए हैं। कृपया हमें यह बताएं कि हम अपने जीवन में धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं और अधर्म से कैसे बच सकते हैं। शिव ने एक गहन दृष्टि से सबकी ओर देखा और कहा, धर्म का पालन करने का सबसे सरल मार्ग है कि तुम अपने अहंकार, लोभ और क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जीवन का हर कर्म यदि सत्य और सेवा के उद्देश्य से किया जाए तो वह धर्म का मार्ग है। अधर्म का आधार हमेशा अहंकार होता है। यदि तुम अपने भीतर से अहंकार का नाश करोगे तो अधर्म स्वयं समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने भी अपनी दिव्य वाणी से कहा, जो व्यक्ति अपने हृदय में शिव को स्थान देता है वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। शिव का अर्थ है कल्याण और कल्याण का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। इस उपदेश ने सभी को गहराई से प्रभावित किया। ऋषियों ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे इस ज्ञान को संपूर्ण संसार में फैलाएं। शिव और पार्वती ने सभी को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान किया। इस घटना के पश्चात हिमालय की भूमि पर न केवल धर्म का प्रसार हुआ बल्कि शिव के भक्तों ने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। शिव की महिमा को गाते हुए और उनकी कथाओं को सुनते हुए मानवता ने नए युग की शुरुआत की। यह कथा
केवल वृंदावनासुर के अंत और धर्म की विजय की नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए जिया जाए। शिव के चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है, परंतु शिव की अनंत लीला सदैव चलती रहेगी। उनके भक्तों के हृदय में उनकी महिमा सदा जीवित रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और भगवान शिव की महिमा ने आपको प्रेरित किया हो, तो हमारी आपसे विनम्र अपील है कि इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाने का संकल्प लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपके जीवन को समृद्ध कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सकता है। हर हर महादेव। आशा है कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा।